की गुफ्तगू आपने सुनी। पिम्स अस्पताल में बच्चों की नर्सरी में मौजूद एक बच्चे को मौजज़ाना तौर पर बचा लिया गया है। इस वाक़े की तफसील जानेंगे दुआ मिर्जा से। दुआ, आगाह कीजिए। जी, मैं इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया और 14 नौमौलूद बच्चे आग की लपेट में आकर झुलस गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने हर चीज़ की तरदीद करते हुए भी ये कहा है कि तहकीकाती कमेटी ही चीज़ें सरफेस पर लाएगी, जबकि उन्होंने कहा है कि फायर सिस्टम भी बेहतरीन था। उन्होंने कहा है कि अमला भी मौजूद था और उनके मुताबिक 2 डॉक्टर्स, 4 नर्सें और दीगर अमला मौजूद था। और जो एमरजेंसी एग्जिट्स बंद किए गए थे उसके हवाले से उनका कहना है कि माजी में बच्चे चोरी हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड दाखिला रखा जाता है और दरवाजे को बंद रखा जाता है ताकि बच्चों की चोरी बचाया जा सके। और जो अभी हमारी मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई है, उनका दावा है कि बच्चों को इसलिए नहीं बचाया जा सका क्योंकि आग बहुत तेज़ी से लगी और वहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी और इनक्यूबेटर के अंदर जो बच्चे मौजूद थे उनमें IV लगी हुई थी और उनको ड्रिप्स लगी हुई थी, तो फ़ौरन उनको खींचा नहीं जा सकता था। एक बच्चा जो बिल्कुल वार्ड में एंटर होते ही सबसे पहले बच्चा था, वो चूँकि 15 एडमिट थे और एक बच्चा मौजज़ाना तौर पर बच गया और बाकी 14 मुकम्मल झुलस गए और फिर उनकी जान नहीं बचाई जा सकती। 9 बच्चों की लाशों को उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है, जबकि 5 की अभी तक शनाख्त मुकम्मल नहीं हुई, तो बच्चे बुरी तरह झुलस चुके हैं। DNA टेस्ट ही इसका आखिरी और पहला हल होता है, उसके बाद ही लवाहिकीन को ढूंढा जाएगा और उनको बच्चे दिए जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कोहराम से समा है। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में अपनी तहकीकात जो है वो सबमिट करेगी। दुआ मिर्जा हमें इस हवाले से आगाह कर रही थी, आपको अपडेट कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान सिकंदर का कहना है कि आग लगने के वाक़े पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। तहकीकात के बाद वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, वो डिटरमिन करेगी कि कौन है। आप ये तो बता दें कितना नुकसान हुआ? सर, ये आग का वाक़या पहली दफ़ा नहीं है, ये पहली दफ़ा हुआ है। ये 14 बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं हमारे, और सारे जो सेफ्टी मेजर्स थे वो। आप रिजाइन करेंगे इतने बड़े हादसे के बाद? सर, मैं वही बता रहा हूँ, कॉज डिटरमिन हो जाए तो विल। आपके गेट बंद क्यों थे? रेस्क्यू वाले जराए बता रहे हैं कि 1-1.5 मिनट तक बाहर वेट करते रहे, दरवाजे आपने बंद कर दिए थे और मेन इमरजेंसी के रास्ते आना पड़ा। क्या हुआ? दरवाजे लॉक हुए थे, मेन इमरजेंसी ही की तरफ से। आपको तो जगह कहीं नहीं पता है सर, ना तो चिल्ड्रन वार्ड कोई बंद थी और ना कुछ। चिल्ड्रन वार्ड नहीं, मेन गेट क्यों बंद किए हुए थे और क्यों फायर ब्रिगेड के गेट नहीं खोले गए? सर आज बताएं, चिल्ड्रन वार्ड की सर अमला नहीं था मौजूद, फायर सिस्टम कैसा था? अंदर थे 24 सिलेंडर यूज हुए हैं। ठीक है, देखिए ना, मैं वही चाह रहा हूँ कि ये इंक्वायरी हो जाए, फिर उसके बाद आप मेरे ऊपर इल्जाम